दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाहौरिया चौक के पास जो जामा मस्जिद है, यहाँ पे हैं हम। और आज ये 200 साल पुरानी मस्जिद है। इस पे जब भी कोई मरम्मत का कार्य होता था, छत टपकती है, तारकोल डालना है या कोई भी मरम्मत का अंदर कार्य होता है, तो कुछ नफरत फैलाने वाले लोग, शहर के लोग आ जाते हैं रुकवाने के लिए। और लगातार यहाँ इंसानियत ग्रुप है, दूसरे संगठन है, मजदूर, किसान, सभी ने मिलकर फैसला किया कि ये हिसार शहर है, ये शहीदों की धरती है, साझा संस्कृति यहाँ की, साझा मिलके लोग लड़े हैं। और उस संस्कृति का ये कि आज हजारों सैकड़ों लोग यहाँ पे अलग अलग धर्मों के, जातियों के यहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के जो ये समस्या आई हुई है, इसको हम ठीक करेंगे। और उन्होंने मिलके ये एक शेड, पहले नीचे शेड था, ऊपर शेड लगा। देखो, मैं 1 मिनट में ब्रीफ कर दूं। 1956 में खुली बोली हुई थी यहाँ पे। एक केशवनाथ आदमी के नाम ने ये जमीन ली थी और कॉलोनी काटी थी यहाँ। तो उस कॉलोनी के नक्शे के अंदर जो 74-75 में आया, एक पार्क बनना था। उसने क्या किया कि पार्क इस मस्जिद के साथ बना दिया। वो 6268 नंबर खसरा था। ये मस्जिद जो है 6267 नंबर के अंदर है। असल में क्या हुआ, 6268 के अंदर भी एक मस्जिद थी, इससे डबल साइज की थी। लेकिन जब उसने वो जमीन खरीदी तब वो एग्जिस्टेंस में नहीं थी, कागजों में थी। लेकिन ये मस्जिद तो 1800 से, सन 1800 से है ये मस्जिद। तो अब क्या हुआ कि जो यहाँ इमाम साहब रहते थे, यहाँ के लोगों ने एक कंप्लेंट डाली उसी कॉलोनी के जो मालिक थे केशवनाथ, उनकी वाइफ ने, कि भाई इमाम साहब इस पार्क पे कब्जा करना चाहते हैं। मामला था ये 1982 में। 1985 में ये ऑर्डर आ गया। अच्छा, वो मजबूत आदमी था, राजनीतिक रूप से मजबूत था। तो जिसने कंप्लेंट की, उन्होंने कहा कि भाई ये नगर परिषद के समर्थन से करना चाहता है पार्क पे कब्जा। तो कोर्ट ने आदेश कर दिए कि भाई इसका, इमाम साहब का और नगर परिषद का इस पार्क के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन जो नक्शा पेश किया गया वो ABCD मार्क किया, ABCD में गलती से मस्जिद भी आ गई। तो जो वक्फ बोर्ड था, वक्फ बोर्ड ऊपर वाले कोर्ट में गया कि ये मस्जिद तो बिना मतलब ले लिया आपने, असल में तो जमीन भी हमारी है ये, लेकिन चलो तो ऊपर वाले कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि इस मस्जिद का खसरा नंबर अलग है, ना ये कभी बेची गई है और ना ही केस डालने वाले ने क्लेम किया है। तो ये विवाद में नहीं है। संघ के लोगों ने या जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो पिछले 30-35 साल से लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं कि ये विवाद में है, इसके ऊपर कोर्ट में केस है। तो अभी क्या हुआ कि 6 जून 2026 को ये लोग मेंटेनेंस करने के लिए चढ़ा हुआ था। एक लड़का जो छत जो जाती है ना बरसात के अंदर, केमिकल डाल रहा था, तो इकट्ठे हुए नहीं डालने दिया। तो जो 5-7 लोग इकट्ठे हुए CCTV कैमरे में आ गए। हम लोगों ने SP को कंप्लेंट की। SP ने ASP सुनील कुमार को मार्क किया। उस कंप्लेंट के अंदर इन सभी को नोटिस किए गए। इन्होंने कहा जी इसके ऊपर तो केस है। उन्होंने कहा दिखाओ कहाँ केस है, तो ये कुछ नहीं दिखा पाए उस मामले के अंदर। उसके बाद नगर निगम को नोटिस किया, नगर निगम वहां पेश नहीं हुआ। 2-3 नोटिस गए नगर निगम को भी। फिर हमने SP को, पुलिस को सारा का सारा जानकारी दे दी कि देखो जी ये मस्जिद में कोई विवाद नहीं है। उसके बाद हमने कहा जी इनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो ASP ने हमें कहा कि देखो जी इन्होंने कहा है कि हमें गलतफहमी थी तो इस बार छोड़ दो, और आगे से SHO को डायरेक्शन कर दी कि यदि आप भविष्य में कोई भी धार्मिक उन्माद करता है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। तो हमने कल SHO को एप्लीकेशन दी कि हम आज 27 तारीख को मेंटेनेंस करेंगे और ASP ने आपको डायरेक्शन दी हुई है, तो हमें सुरक्षा दी जाए। तो उसके बाद हमने काम शुरू किया। ये आज जो हो रहा है सभी के भाईचारे से हो रहा है, या हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, सिख भी है, आपके सामने ही है सारा मामला। तो ये लोग आज भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज सर्व समाज या ज्यादा मजबूती में तो हिम्मत नहीं कर पा रहे। वो एक अलग बात है कि यहाँ पे पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। जी ठीक, चलिए धन्यवाद। हाँ जी, चलिए नमस्कार जी। आपके चैनल देखने वालों को सभी मेरा नमस्कार, राम राम, सभी को सलाम, सबको आदाब, सबको सत श्री अकाल। हाँ जी साहब, लगातार जो है आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का मैसेज देते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप आज भी विशेष मैसेज देंगे, क्योंकि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? आज सभी धर्मों के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सभी धर्म के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इकट्ठे हुए हैं। और मेरा तो हमेशा से संदेश रहा है कि हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल करके रहे। आज सभी ने बड़ा सहयोग किया। शायद मुस्लिम से ज्यादा सभी हिंदू लोग ज्यादा है जो हमारे समर्थन में आके खड़े हुए। तो ये कोई विशेष बात भी नहीं थी, कोई विवाद ज्यादा है नहीं। प्रशांत जी ने सब क्लियर कर दिया उसके अंदर। तो प्रदीप क्या कहा जी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, जो शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाओं की आवाज का बुलंद करते हैं। बड़ा कारण ये है, जब इतने सालों से मस्जिद यहाँ पे, 200 सालों से मस्जिद यहाँ पे है, उसके बाद में कुछ शरारती तत्व, जो शरारती गुंडे कहूंगा उनको मैं, आगे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे मस्जिद नहीं बनने देंगे, यहाँ पे काम नहीं चलने देंगे। तो मैं उनको ये बात खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये देश सबका है और देश का संविधान सबको बराबर का इजाजत देता है। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबको बराबर का हक देता है। लेकिन ये बात है ना, जो बदमाशियां कर रहे हैं, तो बदमाशियां नहीं चलने देंगे। जबकि एक SP ने डायरेक्शन कर रखी है, SHO डायरेक्शन कर रखी है, SHO को बता रखा है कि आप जाके वहां पे इनको सुरक्षा मुहैया कराइए। ये सुरक्षा मुहैया कराने के बाद में जब वो वहां पे काम करेंगे तो वह किसी भी तरह का विवाद ना हो, झगड़ा ना हो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आके बदमाशियां, आप पीछे भी देख सकते हैं, अभी भी
कुछ बदमाश लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और हमारे जो जो लोग हैं, जैसे बाबा हिंदुस्तानी जी है, मैं हूँ, अमित जाटव है, भाई नितिन है, बनभोरी साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि विवाद ना हो, झगड़ा ना हो, क्योंकि ये सरकार, प्रशासन, शासन जो सारी चीजें है ना, ये विवाद करवा के इन चीजों को फैलाना चाहता है। और हम चाहते हैं कि हमें एक मुट्ठी रहे, बंद मुट्ठी रहे, और जो एक मुट्ठी और बंद मुट्ठी रहती है ना, वो हमेशा से मजबूत रहती है। इसलिए हमने मजबूती से यहाँ पे खड़े होकर ये काम करवाया। बाबा जी बाबा जी, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ यही आदेश रहा है कि जियो और जीने दो। आज बड़ी खुशी हुई है कि सबने मिलकर ये जो काम अधूरा पड़ा था वो पूरा हुआ है। जी, थैंक यू। बहुत खुशी है।